नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बहुत सालों पुराना से चले आए हैं। तो आज उसी से जुड़े एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जो है टाटा मोटर्स, जो टाटा इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में। क्योंकि टाटा के नाम कोई भी कंट्री जानते नहीं, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि इस तरीके से टाटा ग्रुप बने हुए हैं। तो मैं टाटा ग्रुप के आज टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया था, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया, जिसके कारण टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो वो कौन-सा प्रेशर है, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर ज़्यादा मतलब गिरावट देखने को मिला था? तो चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, क्या वो प्रेशर फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर और भी इम्पैक्ट ले आ सकते हैं? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि यहाँ से आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के मैं आपको मतलब बात करूँ तो टाटा इंडस्ट्रीज़ अ, मतलब टाटा मोटर्स की इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे थे। मतलब ट्रक्स के ऊपर, बसेस के ऊपर, साथ ही साथ एक्सक्लेवेटर ऊपर, साथ ही साथ बहुत सारे हेवी व्हीकल्स के ऊपर कंपनी काम कर रहे थे। अभी कुछ ही सालों पहले करीबन देखा जाए तो 3-4 सालों के अंदर ही टाटा मोटर्स ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट कार्स के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया। जब टाटा नैनो मतलब एक बहुत बड़ा झटका लगा टाटा नैनो के हिसाब से टाटा मोटर्स को क्योंकि टाटा नैनो के ऊपर जो केस स्टडीज है वो हर किसी को पता है। तो उसके बाद टाटा मोटर्स ने जो मतलब जो ठान लिया, जो करने का जो मकसद था उसको, वो पूरा करने के लिए लगातार-लगातार नया से नया ब्रांड न्यू लॉन्च करते जा रहे हैं, एसयूवीज़ लॉन्च करते जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स के कितने सारे गाड़ियाज़ हैं, कितने सारे नया-नया प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो क टाटा मोटर्स के 2 लक्ज़रीज़ गाड़ियाँ हैं, आप सभी जानते हैं लैंड रोवर और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लैंड रोवर के साथ और एक एक गाड़ियाँ है आप सभी जानते हैं वो टाटा मोटर्स के सबसे लग्जरीज गाड़ियाँ है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली गाड़ियाँ है मतलब सबसे ज़्यादा दामों में वो बेचते हैं साथ ही साथ जैगुआर। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ टाटा मोटर्स के दोनों ही गाड़ियाँ लैंड रोवर एंड जैगुआर्स ये दोनों ही गाड़ियाँ एक सब्सिडरीज कंपनी है, उस कंपनी को खरीदारी करके रखा है तो उसी से एक कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यूज मिलता है। तो यही यही एक बड़ा न्यूज़ है आज के दिन इस दोनों कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिला, जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला वो बहुत नेगेटिव है। क्योंकि देखिए पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न है आपके सामने डिस्कस करूँ तो देखिए 3.5% से भी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हुआ और देखिए स्टॉक में अचानक गिरावट नहीं हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ही गिरावट हुआ था, उसके बाद देखिए डाउन 10 में ही क्लोजिंग हुआ। अप 10 नहीं हुआ और डाउन 10 भी नहीं गया, एक ही रेंज में जाकर क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई तो नेगेटिव पॉइंट्स होगा जिसके कारण स्टॉक में इस तरीके से प्रेशर देखने को मिला है। तो चलो वो नेगेटिव कारण मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के न्यूज़ के ऊपर और वो भी आपको मिलेगा इकोनॉमी टाइम्स ऑटो डॉट कॉम साइट के ऊपर। तो इस साइट में जाकर आप न्यूज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैगुआर लैंड रोवर। तो जैगुआर एंड लैंड रोवर दोनों ही इसका सब्सिडरीज कंपनी है और यहाँ पे देखिए रिटेल जो सेल्स करते हैं मतलब मार्केट में जो कस्टमर को सेल्स करते हैं वो डिक्लाइन मतलब कम हो चुके हैं बाई 4.9% इन सितंबर क्वार्टर। मतलब ये जो क्वार्टर गया है सितंबर का क्वार्टर जो खत्म हुआ मतलब क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आने वाला है उस रिपोर्ट के हिसाब से इस 3 मंथ के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब फॉल फॉल देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं। कितना परसेंट सेल डाउन हो चुके हैं चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ द जगुआर brand were 17,340 units in the second quarter as against 19,248 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, पिछले साल में इसी टाइम क्वार्टर में जो कंपनी का जो रिजल्ट था पिछले साल में 19,248 यूनिट बेचा गया था। अभी कितना हो चुके हैं 17,340 यूनिट बेचा गया है। तो करीबन करीबन 9.99% का यहाँ पे सेल्स डाउन देखने को मिला और वो भी कौन सा जेगुआर जेगुआर जो ब्रांड है इसका उस ब्रांड के हिसाब से। तो आप सभी जानते हैं जैगुआर और लैंड रोवर ये दोनों गाड़ियां में ही कंपनी में बहुत अच्छा खासा सेल डाउन किया है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है मार्केट में कंपनीज के जो क्वार्टर
टू का जो रिजल्ट आने वाला है वो थोड़ा-सा आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो यहाँ पे पहले से ही बता रहा है कि टाटा मोटर्स ओनर्ड जगुआर लैंड रोवर फ्राइडे के दिन रिपोर्टेड 4.9% डिक्लाइन इन रिटेल सेल्स 88,121 यूनिट्स सेकंड क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2022। तो 80 मतलब सॉरी यहाँ पे 22 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया। द कंपनी हैड पोस्टेड रिटेल सेल्स 92,710 यूनिट्स सेम क्वार्टर प्रीवियसली फाइनेंशियल, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल में कितना 92,710 यूनिट था, अभी इस बार 88,121 बन चुके हैं। इसका मतलब 4.9% का सेल्स डाउन हो चुके हैं। आप देखेंगे तो सेल्स ऑफ जगुआर, तो जगुआर का जो सेल्स है मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जगुआर का जो सेल्स है तो उसका सेल्स किस तरीके से यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो लैंड रोवर और जगुआर इस दोनों गाड़ियों में कंपनी का सेल्स जो है वो डाउन हो चुके हैं 3 से 4% तक। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उस रिपोर्ट के बेसिस से कंपनी का देखिए सेल्स अगर ना होता है तो कंपनी का मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आएगा। तो देखिए सेल्स, देखिए मार्केट में डिमांड है, सप्लाई नहीं है, वो अलग बात है। मार्केट में सप्लाई है मगर डिमांड नहीं है, वो बहुत खतरा है उस कंपनीज के लिए, उस सेक्टर के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इसके पीछे कारण भी है, आप सभी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रोवर और साथ ही साथ जैगुआर जो इसका गाड़ियाँ है, वो दोनों गाड़ियाँ देखा जाए तो चाइना में ज़्यादा बेचा जाता है, यूएस मार्केट में ज़्यादा बेचा जाता है, यूके मार्केट में ज़्यादा बेचा जाता है। तो इसी सारे मार्केट के ऊपर आज आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंसी रेट यूएस और यूके मार्केट में कितना बड़ा रिसेशंस भी चल चल रहा है। तो इसके बेसिस से लोग गाड़ी खरीदने से अच्छा मतलब मत देखिए, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग कहाँ से एंटरटेनमेंट करेगा, कहाँ से वो गाड़ी खरीदारी करेंगे। तो इसीलिए सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं और चाइना मार्केट में भी अच्छा खासा सेल्स डाउन हो चुके हैं, तो इसी के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो मुझे इस न्यूज़ को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि जब इस तरीके से न्यूज़ आता है तो स्टॉक के ऊपर कितना प्रेशर होता है, कंपनीज के ऊपर कितना प्रेशर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर देते हैं सर स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ और कितना गिर सकता है। देखिए कितना गिर सकता है, कितना भाग सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं। आपको एक हमेशा प्रेडिक्शन करना पड़ता है, हमेशा आपको डेटा देखना पड़ता है, डेटा के आधार के हिसाब से स्टॉक के ऊपर परफॉर्मेंस होता रहता है। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो न्यूज़ है बहुत मतलब एक वीकनेस न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स डाउन होना कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर डिमांड होता तो सप्लाई नहीं होता तो अलग चीज होता है। यहाँ पे डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है और सेल्स कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है इस कंपनी में, ये दोनों लग्जरीज गाड़ियों में। क्योंकि आप सभी जानते हैं जगुआर और लैंड रोवर दोनों ही टाटा मोटर्स के सबसे ज़्यादा लक्जरीज और सबसे ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टली गाड़ियाँ हैं। तो इस दोनों कंपनीज के ऊपर अगर सेल डाउन हो जाता है तो कंपनी के ऊपर मार्जिन के ऊपर इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स के ऊपर दो ही चीज करूंगा। तो इस तरीके से तो डेटा अपडेट इधर उधर चलता रहेंगे, तो टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए सिर्फ मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी कौन सा कंट्रीज में माल बेचता है, आप देख सकते हैं। इट हैज ऑपरेशन इन इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे देखिए सल्विया। तो इस तरीके से मतलब कंट्रीज के ऊपर माल बेचते हैं। और सबसे ज्यादा माल बेचे जाते हैं कहाँ पे, आप देख सकते हैं जगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी कहाँ पे बेचते हैं, यूके एंड यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हैं, जापान में भी बेचते हैं, यूएस में भी बेचते हैं। तो इस तरीके से कुछ जगह में कंपनी का माल बेचा जाता है तो उसके बेसिस से कंपनी चलते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्स का जो परसेंटेज है वो और भी डाउन दिखेगा इस बार, इस सालों में, और इस क्वार्टर में भी सेल्स डाउन दिखने को मिल सकता है। तो चलो आगे देख लेते हैं कंपनी क्या कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का जो रिपोर्ट्स है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिपोर्ट्स है अभी भी नेगेटिव में है। हाँ पहले बड़ा नेगेटिव में था, करीबन 28,000 करोड़ के आसपास, अभी वो 11,000 करोड़ तक कंपनी लेके आए हैं। अभी देखना है फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं और क्या होने वाला है। ये देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा। अभी फिलहाल के लिए 1 साल में कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैं चार्ट पढ़ने में आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक ही रेंज बाउंड में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों मुझे कमेंट किया सर अभी कंपनी कब भागेगा, देखिए आपको कब भागेगा वो तो अलग बात है। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया हूँ, 500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग लेवल है। 500 का लेवल अगर तोड़ता है, फिर से 500 लेवल का अगर तोड़ता है और प्रीवियस जो 530 के ऊपर जो लेवल था उस लेवल को अगर तोड़ता है तो आपको एक बिग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।